व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी परीक्षा सीरीज़ की क्लास नंबर 16। इससे पहले हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थीज, उससे पहले सीलेंट्रेटॉन, पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ, ये सारी की सारी चीज़ें, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं बेटा? आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एसके हेल्मिन्थीज। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी पीजीटी के मद्देनज़र। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे स्यूडोसिलोमेट, क्लोइकल अपर्चर, क्यूटिकिल, अनसेगमेंटेड बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, इससे बड़े सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से करते करते एसके हेल्मिन्थीज से 100-200 क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। तो हम लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया देखो, हम लोग बात कर रहे हैं फाइलम एसके हेल्मिन्थीज की, जिसका एक और नाम है निमेटेहेल्मिन्थीज या निमेटोडा। एसके हेल्मिन्थीज या निमेटेहेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज या निमेटेहेल्मिन्थीज या फिर निमेटोडा। इस फाइलम में क्या है? फाइलम इंक्लूड्स राउंड वर्म। इस फाइलम में क्या है बेटा? राउंड वर्म्स। इस फाइलम में क्या है? ज़्यादातर क्या, लगभग सारे वही हैं, ठीक है ना। तो क्या है बेटा इसमें? राउंड वर्म्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? एवरीवेयर। कैसे? फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, सी वाटर में भी मिलेंगे, सॉइल में भी मिलेंगे। सॉइल लिख दिया। सॉइल का मतलब होता है ह्यूमस रिच सॉइल, ह्यूमस रिच सॉइल। और मैनी एज ए पैरासाइट। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हम बोलते चलेंगे, आप सुनते चलना, समझते चलना। फिर से सुनिए, हम लोग आज जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं दैट इज एसके हेल्मिन्थीज, इसको निमेटेहेल्मिन्थीज या निमेटोडा कहते हैं। इसके अंतर्गत राउंड वर्म्स आते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, सॉइल में, और ज़्यादातर ये पैरासाइट होते हैं। एनिमल कैसे होते हैं इसके? सिलेंड्रिकल होते हैं। टैपरिंग मतलब होता है नुकीले, नोकदार, एट द बोथ एंड, विदाउट सेगमेंटेशन। देखो कितनी सारी बातें हो गई कि जो बॉडी है वो विदाउट सेगमेंटेशन है, मतलब अनसेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है। टैपरिंग मतलब नोकदार है, किधर से? दोनों एंड से नोकदार हैं और कोई सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। फिर देखो यहाँ लिखा बाइलेटरल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल। बात समझ में आई? हम लोगों ने तो ये सारी चीज़ें पढ़ रखी ना कि क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, क्या बाइलेटरल सिमेट्री होता है, क्या ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको हमने बहुत गहन अध्ययन किया है, इसका अच्छे से पढ़ा है। तो अब ये गलती हुई नहीं हमसे। चलो भाई, कह रहे हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हाँ ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों उपस्थित है, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्यूडोसिलोमेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट, दिस चैप्टर, दिस लेसन, कि एस्केरिस कैसा होता है? एस्केरिस में सीलोम पाई जाती है? आप बोलोगे यस पाई जाती है। स्यूडोसिलोम। कैसी सीलोम पाई जाती है? स्यूडोसिलोम। अच्छा, अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि इसकी जो बॉडी है, एस्केरिस की जो बॉडी है वो क्या है? ऑर्गन है, सेल है, ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू है। तो पता चला भैया कि ऑर्गन सिस्टम। प्लेटीहेल्मिन्थीज तक ऑर्गन। अब फिर से रिवाइज कराते हैं। प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर निडेरिया यानी कि सिलेंट्रेटा में टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आ गया ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। तो भगवान ने अंग तंत्र का प्रारंभ कर दिया। कहाँ से कर दिया? एसके हेल्मिन्थीज से। बात समझ में आई बेटा कि नहीं? कहाँ से प्रारंभ कर दिया? एसके हेल्मिन्थीज से। अब देखो, थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास करते हैं। बॉडी वॉल जो है उसको 3 लेयर की बनी होती है। पहले नंबर पे सबसे ऊपर होती है क्यूटिकल, क्यूटिकल के ऊपर एपिडर्मिस, सबसे अंदर मसल लेयर। अब देखो, जो क्यूटिकल के बारे में बात ये कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। एक तो नॉन लिविंग होती है क्यूटिकल, क्यूटिकल लेयर। ये किसकी बॉडी वॉल की बातें हो रही हैं? ये सब बातें हो रही हैं एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, जो आपकी आंतों में पाया जाता है। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस जो हमारी आंतों में पाया जाता है। तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस क्योंकि हमारे पेट में है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारी आंतें इसको भोजन समझकर इसको पचा जाएं और एंजाइम इस पे वर्क कर पाएं। तो पता चला कि भगवान ने इनमें क्यूटिकल नाम की एक लेयर दी है
और वो रेजिस्टेंट है किस बात को लेकर के, डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम उस नॉन लिविंग क्यूटिकल के ऊपर काम नहीं कर पाता, अपनी मेटाबॉलिकल एक्टिविज्म को नहीं शो कर पाता। फिर आ गया बेटा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में सीलिया नहीं होती, विदाउट सीलिया होती है। सिनकाइटियल एपिडर्मिस, क्वेश्चन पूछा जाता है। सिनकाइशियल, SYNCITIAL, सिनकाइशियल एपिडर्मिस किसमें पाई जाती है, एस्के हेलमिंथीज। सिनकाइशियल एपिडर्मिस किसमें पाई जाती है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। अब कह रहे हैं कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, हमें तो पता ही है, बिल्कुल सही बात है। और मसल लेयर, देखो मसल भगवान ने प्लेटी हेलमिंथीज से स्टार्ट कर दी थी, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर पाए जाते हैं, सर्कुलर फाइबर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, कोई खास बात नहीं। ठीक है, बस ये समझना जरूरी है कि बॉडी वॉल 3 में डिवाइड रहती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल लेयर। क्यूटिकल के बारे में क्या मेन बात है कि वो नॉन लिविंग होती है, रेजिस्टेंट टू वाटर, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम उनसे रेजिस्टेंट होती है। एपिडर्मिस कैसी होती है, सिनकाइशियल होती है, विदाउट सीलिया होती है। मसल लेयर कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर तो होते हैं, सर्कुलर फाइबर नहीं होते। इस फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। भैया सीधे सीधे खून पी रहा है, उसको अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या आवश्यकता है कि नहीं। अब आ जाओ, रेस्पिरेशन इज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता रहता है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पेज, पहली लाइन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कि स्यूडोसील किससे डेवलप होती है, आपको बोलना है ब्लास्टोसील से। स्यूडोसील किससे डेवलप होती है, ब्लास्टोसील से। High fluid pressure in the pseudocoelom maintains the body shape. It is called hydroskeleton. Most important terminology for the ascaris. देखो बेटा ascaris में कोई हड्डी तो पाई नहीं जाती, तो इसमें फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। वो जो लिक्विड है वही इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, इसके, इसीलिए उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रो माने पानी, फ्लूइड, लिक्विड। आई बात समझ में। देखो फिर से एक बार लाइन को पढ़ते हैं। हाई फ्लूइड प्रेशर इन द स्यूडोसीलोम, किसमें, स्यूडोसीलोम में, ये मेंटेन करता है बॉडी के शेप को, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्केलेटन। चलो ठीक है, नेक्स्ट, कोई मेन बात नहीं थी खास, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछी गई इसलिए मैंने बता दी। अब आ जाओ बेटा मेल। मेल स्मॉल होगा, कर्व्ड होगा। फीमेल की बात करो, लार्ज होगा और स्ट्रेट होगा, होगा नहीं, होगी, सॉरी, ठीक है। मेल कैसा होगा, लो चित्र ही दिखा देते हैं आपको, ये देखो मेल, देखो ये मेल है बेटा, ये कर्व्ड होता है, मेल जो होता है ये कर्व्ड होता है। फीमेल एक तो तगड़ी होती है, मोटी होती है, और लंबी और सीधी होती है। इसमें थोड़ा सा तिरछा करके दिखा दिया है, बाकी सीधे हुई होती है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की होती है, समझ लीजिए आप, ठीक है। अंतर क्या है पता है इसमें उसमें ध्यान दीजिएगा, क्लोएकल अपर्चर और पीनियल सीटी, इसका अंतर होता है। भाई कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस में क्या अंतर है, तो आप क्या बताओगे, तो आपको बताना है पीनियल सीटी इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। और बाकी शेप एंड साइज भी तो है। शेप जो मेल होता है वो लास्ट में कर्व्ड होता है, फीमेल सीधी होती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो स्यूडोसील किससे डेवलप होती है, ब्लास्टोसील से होती है, और हाइड्रोस्केलेटन से बॉडी काम करती है। मेल कैसा होता है, स्मॉल, छोटा होता है, कर्व्ड माने मुड़ा हुआ होता है। फीमेल कैसी होती है, लार्ज इन साइज, बड़ी होती है और स्ट्रेट होती है, ठीक है। सेक्सेस आर डिफरेंट, इसका मतलब समझना, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, यानी मेल भी मिलेगा और फीमेल भी मिलेगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, यानी कि आपको मेल भी मिलेगा और फीमेल भी मिलेगा, ठीक है ना। मेल स्मॉल कर्व्ड, फीमेल लार्ज इन साइज एंड स्ट्रेट। और सेक्सेस आर डिफरेंट, सेक्स डिफरेंट होते हैं, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो गई। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसा फर्टिलाइजेशन, इंटरनल। वैसे तो लार्वा नहीं होता, और अगर लार्वा है तो भैया रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, लार्वा अगर है तो क्या होगा, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, ठीक है। बात समझ में। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बाकी ये बहुत छोटा चैप्टर था, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको खत्म भी कर दे रहे हैं, और क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं वो हम उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, मतलब बताएंगे तेजी से। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो भैया ये बहुत पूछा जाता है कि रेनेट सेल किस में पाई जाती है, प्रोटोनेफ्रीडिया किस में पाई जाती है, एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, तो भैया एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम एस्केरिस में पाया जाता है, ठीक है। इसी को प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, इसी को रेनेट सेल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेनेट सेल। अब आ जाओ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, पैपिला और एम्फिट्स
पैपिला और एम्फिड्स, ये भैया सेंस ऑर्गन है। इस फाइलम के सभी मेंबर्स के पास एम्फिड, समझते चलिएगा जरा, एम्फिड और फेजमिड दो भाग में डिवाइड भी किया जाता है इसको। चलो खैर वो बात की बात है, अभी देखे ले रहे हैं। एम्फिड हो गया है और पैपिला हो गया। पैपिला कहलाता है टेंगो रिसेप्टर। टेंगो रिसेप्टर का मतलब होता है टच रिसेप्टर। जैसे हमने किसी को झापड़ खींच के मारा और किसी को प्यार से छुआ, तो दोनों छूने में, दोनों टच में अंतर है। आई बात समझ में? तो ये टच करने वाली जो कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं टेंगो रिसेप्टर्स। तो सेंस ऑर्गन में भगवान ने इनमें क्या दिया? पैपिला। बिल्कुल, क्योंकि ये छू छू के ही तो पता लगाते हैं कि ये जो जहाँ पर हमें खून निकालना है ये दीवार सही है कि नहीं, यहाँ से खून की धमनी, नस, कैपिलरी, शिरा कुछ मिलेगी हमको कि नहीं मिलेगी। और एम्फिड इज कीमो रिसेप्टर्स। इसीलिए एम्फिड वगैरह, जैसे आप कोई दवा खाते हो पेट कीड़े मारने वाली, तो ये एम्फिड से ही उस एस्केरिस को पता चलता है कि कोई नया केमिकल आ रहा है, क्योंकि ये इसमें भी केमिकल को लेकर के सेंस भगवान ने देना प्रारंभ कर दिया था। अब वो सबसे मुख्य मुद्दा जो पूछा जाता है कि क्या इसका क्लास, कितनी क्लास में इसको डिवाइड किया गया? एस्केरिस को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? एस्केरियासिस दुनिया भर की बीमारियां भी क्रिएट करता है। चलो बताते हैं। खैर एसके हेलमिंथेस को ध्यान देना बेटा, एसके हेलमिंथेस को कितने भागों में विभाजित किया गया, कितनी क्लासेस में बांटा गया है? तो फर्स्ट वन इज फेजमीडिया, नेक्स्ट वन इज ए फेजमीडिया। जिसमें फेजमिड पाए जाएंगे वो फेजमीडिया, जिसमें फेजमिड नहीं पाए जाएंगे वो ए फेजमीडिया। कोई बहुत बड़ी तीरंदाजी नहीं की, सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ाई हमने आपको, ठीक है। अब मेन आ जाओ, जो पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। एस्केरिस कहाँ लगता है? छोटी आंत में। नाम क्या होता है? राउंड वर्म। एंटीरोबियस कहाँ लगता है? बड़ी आंत में। नाम क्या होता है? पिन वर्म। वोचिरेरिया बैंकर ऑफ टाई, भैया ये फाइलेरिया फैलाता है। क्या फैलाता है? फाइलेरिया, हाथी पांव। एस्केरिस में बात करें हम तो राउंड वर्म, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंटीरोबियस की बात करें इसको पिन वर्म कहा जाता है बेटा, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। वोचिरेरिया बैंकरफ्टाई मतलब फाइलेरियल वर्म हो गया, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीट। देखो पता ही ना, होस्ट और वेक्टर अलग अलग होते हैं। होस्ट जिसमें वो अंदर रहता है, अपनी दिनचर्या को पूरा करता है। वेक्टर वो जिसमें रहकर केवल एक माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का प्रयास करता है, दैट इज नोन एज वेक्टर। कभी भी प्रश्न आए तो ये जरूर देखना कि पूछा क्या है। डिजीज इज स्प्रेड बाय, डिजीज इज कॉज्ड बाय, अंतर है। छोटी सी बात लगती है लेकिन आपसे गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं एनसाइक्लोस्टोमा के बारे में। एनसाइक्लोस्टोमा इज हुक वर्म। एनसाइक्लोस्टोमा क्या होता है? हुक वर्म। क्या होता है बेटा? हुक वर्म। एक बार इस पेज का फिर से रिवीजन करते हैं। स्यूडोसील किसे डेवलप होती है? ब्लास्टोसील से। हाई लिक्विड प्रेशर है स्यूडोसीलोम में, तो वो क्या मेंटेन करता है? बॉडी का शेप मेंटेन करता है। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्केलेटन। मेल कैसा होता है? छोटा। और कैसा होता है? मुड़ा हुआ। फीमेल कैसी होती है? सीधी और लंबी। सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन दे दिया भगवान ने। लार्वा कौन सा होता है? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें, एस शेप्ड प्रोटोनेफ्रिडिया और रेनेट सेल पाई जाती है। आई बात समझ में? प्रोटोनेफ्रिडिया और रेनेट सेल पाई जाती है, ठीक। फिर इसका सेंस ऑर्गन में आओ तो सेंस ऑर्गन जो है पैपिली या पैपिला और एम्फिड दो चीज़ें हैं। तो जो पैपिला है वो टेंगो रिसेप्टर है, वो स्पर्श बताता है कि किसने छुआ, कब छुआ, कैसे छुआ, गुड टच या बैड टच, ये सब टेंगो रिसेप्टर्स में आता है, ठीक। अब बात करें अगर हम एम्फिड की, भैया देखो एम्फिड वगैरह क्या है, जैसे आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जिसमें केमिकल है, तो ये जो एस्केरिस होगा ये अपने किनारे की क्यूटिकल को और मोटा कर लेता है। समझते चलिएगा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। ये जो आपका एस्केरिस है ये अपने ऊपर की लेयर, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, दैट इज नोन एज क्यूटिकल। फिर से देख लेना, हम बार बार समझा रहे हैं इसीलिए। इसको और मोटा करने लगता है और रेजिस्टेंट कर देता है डाइजेस्टिव एंजाइम से लड़ने के लिए। ऐसे में आपका शरीर धीरे धीरे ग्रुप छोड़ने लगता है, इम्यूनिटी डाउन होने लगती है और बीमारी बढ़ने लगती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करी हमने कि एग्जाम्पल क्या क्या है, बता सकते हैं? हमने कहा हाँ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एस्केरिस राउंड वर्म, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लगता है। एंटोरोबियस वर्मिकुलरिस, ये पिन वर्म, ये लार्ज इंटेस्टाइन में लगता है। वोचिरेरिया बैंकरफ्टाई, ये हाथी पाँव है, फाइलेरियल वर्म, ये फीमेल क्यूलेक्स के द्वारा फैलाया जाता है। और एनसाइक्लोस्टोमा जो है वो हुक वर्म कहलाता है। अब हमें बात करनी थी मुख्य, केवल छोटी सी बिल्कुल ज़रा सी एक बात ये कि जब आप क्लासिफाइड करते हो, डिवाइड करते हो, बांटते हो, तो किस आधार पे बांटते हो?
तो पता चला कि जिसमें फेजमिड है वो फेजमीडिया और जिसमें नहीं है वो एफेजमिड। ये क्लासिफिकेशन करके इन्होंने इसको बांट दिया। पहले पेज का दोबारा से रिवीजन कर लें जरा एक बार। एस्केलमेंथीज को कहा जाता है निमेटोहेलमिन्थीज या निमेटोडा। फाइलम इंक्लूड करते हैं राउंड वर्म को। ये सब जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, सॉइल में, मैनी एज पैरासाइट, ठीक, बहुत सारे पैरासाइट के रूप में रहते हैं। सिलेंड्रिकल होते हैं और टेपरिंग एट द बोथ एंड, जो दोनों किनारे होते हैं उन पर नुकीले होते हैं, ठीक है। बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और अनसेगमेंटेड बॉडी, डिवीजन नहीं बॉडी का किसी तरह का। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ठीक है, पता है हमें। ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र प्रकार का हो गया। बॉडी वॉल 3 भागों में विभाजित रहेगी, क्यूटिकल सबसे ऊपर, फिर एपिडर्मिस, फिर मसल लेयर। मसल लेयर सबसे अंदर की लेयर है, क्यूटिकल सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है। जो क्यूटिकल है वो रेजिस्टेंट होती है डाइजेस्टिव एंजाइम के। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? उत्तर आएगा नहीं। सिनकाइशियल एपिडर्मिस क्या होती है? ये सिनकाइशियल एपिडर्मिस वो होती है जिसमें सीलिया नहीं पाई जाती, या हाइड्रा में, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम भी, हाइड्रा नहीं, जो सिनकाइशियल एपिडर्मिस है जिसमें सीलिया नहीं पाए जाते वो किस में पाई जाती है? एस्कैरिस। एस्कैरिस। सीलिया की जरूरत ही नहीं, इतना कौन सा मोशन करना, इतना कौन सा मूवमेंट करना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस दैट इज डिफ्यूजन। बात समझ में आई कि नहीं? तो बड़ा छोटा सा और बड़ा उम्दा चैप्टर था, बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस छोटी सी वीडियो में हमने कवर कर दिए। अभी किसी एक दिन बीच में लाइव क्लास लेके आपको इन सभी के प्रश्न उत्तर करा देंगे, ताकि थोड़ा सा आपको और सुकून मिले इस बात का कि हमारा सिलेबस भी खत्म हो रहा है और हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद हो रही। तो ये स्लाइड बहुत सिंपल थी, बहुत अच्छी थी, ये चीज़ें आपको पूरी तैयार हो गई होंगी। मेरे सभी बच्चों को हम ये PDF बनाकर अभी सेंड कर देते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।